These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the results by uploading data files in EVM. 37 विधायक जीत के आए, कम से कम उन कार्यकर्ताओं का तो धन्यवाद करते हैं जो 37 जीत के आए, कि जहां उनके 37 विधायक जीत के आए वहां ईवीएम ठीक थी या खराब थी, पहले उसके बारे में जवाब। जो हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, उनके पास में मैसेज आता है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। टुडेज इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस: बीजेपी 46 to 49, INC 36 to 38, INLD 2 to 3, others 3 to 4. The list of seats on which BJP has set the frequency is as follows: कालका, घरौंडा, असंध, राई, खरखौदा, सफीदों, उचाना कला, भादड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, बड़खल, गोहाना, नरवाना. These are the seats on which BJP will cheat with high frequency. Hence, you will not win even a single seat out of these seats. These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the results by uploading data files in EVM. Therefore, there may be 2 to 3 seats different from the numbers given by me, but the result will be same as I have given the figures above. 7:30 AM, 8 October. I guarantee 100% that the result will be like this: you will lose the victory and no one will know how BJP won. You know this and I know how it won. 7:35 AM, काउंटिंग से 25 मिनट पहले. आज आपको पता चल जाएगा इवनिंग को कि मैं हवा में बात नहीं करता. 7:39 AM. ये तीनों मैसेज काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले के हैं. ये जो सर्वे हुए, एग्जिट पोल के हुए, उन्होंने भी बहुत सारी सीटों को दिखाया गया, ये जीतेंगे, बहुत सारी हमारी भी दिखाई गई थी, ये जीतेंगे. अब ये चीजें तो जिस प्रकार से कांग्रेस है लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करती है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही ऐसा किया है कि जो उनके 37 विधायक जीत के आए, कम से कम उन कार्यकर्ताओं का तो धन्यवाद करते हैं जो 37 जीत के आए. और हमने उनसे सवाल भी किया था कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि जहां उनके 37 विधायक जीत के आए वहां ईवीएम ठीक थी या खराब थी, पहले उसके बारे में जवाब. वो 28 सीटों की बात कर रहे हैं, 14 + 14 28 सीटों पर कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है. उस मैसेज के अनुसार वो कह रहे हैं कि इतना खतरा है, दीपक बावरिया ने उसका नाम नहीं बताया, उसका मर्डर भी हो सकता है, जिसका मैसेज आया है. तो दीपक बावरिया ने सारी चीजें जो कह रहे हैं मीडिया के सामने कह रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मंचों से भी बयान दिए थे और संविधान को हाथ में लेकर बयान दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो क्या करने वाले हैं. और उन्होंने आरक्षण को लेकर भी समाज में एक भ्रम फैलाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण के बारे में भी उन्होंने झूठी बयानबाजी की. तो ये कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में है, वो कोई ना कोई बात कहते हैं. और जब राहुल गांधी जी अमेरिका में गए और एक मीडिया के सामने उन्होंने उस बात को माना कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो एससी और ओबीसी समाज के लिए जो आरक्षण है उसको खत्म करने का काम करेंगे, ये मीडिया के सामने अमेरिका में कहा. और आज तक उस बात का वो खंडन नहीं कर पाए, आज तक वो बता नहीं पाए ये बात उन्होंने वहां क्यों बोली थी. तो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या बयानबाजी करते हैं, फिर उस पर खराब ही नहीं उतरते हैं. आज उनके प्रदेश के अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं, उस चुनाव हार गए हैं तो कम वोट मिली है, कम वोट मिली है तो संविधान के अंदर जो लोकतंत्र को जो वोट को अधिकार प्रत्येक वोटर को जो दिया है उसका सम्मान तो करना चाहिए कांग्रेस के लोगों ने.